श्री साई सच्चरित्र अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता और सुगम पथ। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदा प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। सभी साधनाओं में यह अत्यंत श्रेष्ठ और सरल साधना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का धन व्यय नहीं होता। केवल थोड़े से प्रयास से ही भविष्य अत्यंत फलदायक बन जाता है। जब तक इंद्रियां समर्थ हैं, तब तक प्रत्येक क्षण इस साधना को जीवन में अपनाना चाहिए। अन्य सभी देवी देवता भ्रमित कर सकते हैं, परंतु गुरु ही वास्तव में ईश्वर हैं। हमें उनके पवित्र चरण कमलों में ही श्रद्धा रखनी चाहिए। वे प्रत्येक मनुष्य के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे निश्चित रूप से भवसागर से मुक्ति प्राप्त करेंगे। न्याय, मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास किया जाता है, वैसे ही भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। सद्गुरु केवल भक्तों के भक्ति भाव को देखकर ही उन्हें ज्ञान और परमानंद प्रदान कर देते हैं। पिछले अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया था। अब सुनिए कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र बिस्तर। अब हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता बाबा के शयन हेतु लाए। सामान्य व्यक्ति उसे नीचे रखकर उस पर सोता, परंतु बाबा ने पुरानी फटी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली में उसे झूले की तरह बांध दिया और उसी पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। वे चिंतियाँ इतनी पतली और कमज़ोर थीं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि वे केवल तख्ते का भार भी नहीं उठा सकतीं, फिर बाबा के शरीर का भार कैसे सहन कर रही हैं। यह केवल बाबा की लीला थी। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक रात भर जलते रहते थे। बाबा को उस तख्ते पर बैठे या शयन करते देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ दृश्य था। लोग कौतूहल से देखते रहते कि बाबा उस तख्ते पर चढ़ते और उतरते कैसे हैं, पर कोई भी इस रहस्य को जान न सका। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। तब एक दिन बाबा ने वह तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं, पर उन्होंने कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया। वे तो स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त संत थे, ब्रह्म का सगुण अवतार। बाहरी दृष्टि से श्री साई बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष दिखाई देते थे, पर वास्तव में वे प्रत्येक हृदय में विराजमान थे। भीतर से वे पूर्णतः आसक्ति रहित और स्थिर थे, पर बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित दिखाई देते थे। वे भीतर से पूर्णतः निस्वार्थी थे। भक्तों के लिए उनके हृदय में अपार शांति थी, यद्यपि बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते, कभी डांटते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगा लेते। वे अत्यंत गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदैव एक ही स्थान पर विराजमान रहते और कहीं यात्रा पर नहीं जाते थे। उनके पास केवल एक छोटी सी लकड़ी रहती थी, जिसे वे सदैव अपने साथ रखते। वे कंचन और कीर्ति से पूर्णतः विरक्त थे और भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अल्लाह मालिक, यह वचन सदैव उनके मुख पर रहता था। उनका भक्तों पर असीम और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे, एक अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत, जिसके भीतर यह संपूर्ण विश्व समाहित है, वही श्री साई बाबा में प्रकट हुआ था। जिन्होंने उन्हें केवल सामान्य मनुष्य समझा, वे वास्तव में अभागे थे। श्री साई बाबा के माता पिता या जन्म तिथि का निश्चित ज्ञान किसी को नहीं है। जब वे पहली बार शिरडी आए, तब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। 3 वर्ष शिरडी में रहने के बाद वे कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए। बाद में वे औरंगाबाद के समीप प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी आए। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इस आधार पर उनकी जन्मतिथि लगभग सन 1838 मानी जाती है। बाबा का ध्येय और उपदेश 2 शताब्दियों के बाद, जब हिंदू और मुसलमानों में
वह मनुष्य बढ़ गया, तब उसे समाप्त करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका उपदेश था कि राम और रहीम एक ही हैं, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। वे कहते थे, अज्ञानी बालकों, आपस में झगड़ो मत, मिलजुल कर रहो, शांत चित्त रहो और राष्ट्रीय एकता स्थापित करो। वे लोगों को योग, वैराग्य, तप और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। यदि कोई साधक पूर्ण रूप से साधना न भी कर सके तो भी उसे दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। उनका सार उपदेश यही था कि ऐसा आचरण करो जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति हो। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ केवल दिखावा करते हैं, शिष्यों से धन लेते हैं और धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं, परंतु श्री साईं बाबा ने कभी भी अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं किया। उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। वे वास्तविक सद्गुरु थे जो जीव को भवसागर से पार उतार देते हैं। जो भक्त उनके दर्शन के लिए आते, उनके प्रश्न पूछने से पहले ही बाबा उनके जीवन की समस्त घटनाएं बता देते थे। वे समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करते थे। मित्र और शत्रु दोनों उनके लिए समान थे। वे निस्वार्थ, दृढ़ और नित्य मुक्त थे। शिरडीवासी अत्यंत धन्य थे जो साईं बाबा को ईश्वर रूप में पूजते थे। वे सोते जागते, खाते पीते, खेतों में काम करते हुए भी सदा बाबा का स्मरण और गुणगान करते रहते थे। बाबा की विनयशीलता। भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण बताए गए हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। ये सभी गुण श्री साईं बाबा में विद्यमान थे। उनकी विनम्रता अद्भुत थी। वे भक्तों से कहते, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे दर्शन से मुझे शांति मिली, तुम्हारा मुँह पर बड़ा उपकार है। कैसी अद्भुत विनम्रता थी। यद्यपि बाहर से वे सामान्य विषयों का उपभोग करते प्रतीत होते थे, पर भीतर से वे पूर्णतः निर्लिप्त थे। वे खाते थे पर स्वाद का अनुभव नहीं करते थे। वे देखते थे पर दृश्य में उनकी आसक्ति नहीं थी। वे हनुमान जी के समान अखंड ब्रह्मचारी थे और पूर्ण चैतन्य स्वरूप थे। नानावल्ली। शिरडी में नानावल्ली नामक एक विचित्र व्यक्ति रहता था। एक दिन जब बाबा अपनी गादी पर बैठे थे, तब नानावल्ली ने उन्हें वहां से हटने को कहा, क्योंकि वह स्वयं उस गादी पर बैठना चाहता था। बाबा तुरंत उठ गए। नानावल्ली कुछ देर वहां बैठा रहा और फिर स्वयं उठकर बाबा से पुनः गादी पर बैठने का आग्रह किया। बाबा पुनः बैठ गए। यह देखकर नानावल्ली उनके चरणों में गिर पड़ा और वहां से चला गया। बाबा के मन में तनिक भी अप्रसन्नता नहीं आई। सुगम पथ। यद्यपि बाहरी दृष्टि से बाबा सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देते थे, पर उनके प्रत्येक कार्य में असाधारण बुद्धिमत्ता और करुणा थी। उन्होंने कभी अपने भक्तों को कठिन योगासन, प्राणायाम या मंत्र जप का आदेश नहीं दिया। उनका सरल उपदेश था, चातुर्य छोड़कर केवल साई साई का स्मरण करो। मन निरंतर विचार करता रहता है। यदि उसे संसार में लगाओगे तो संसार का चिंतन करेगा, और यदि गुरु को समर्पित कर दोगे तो गुरु का ही चिंतन करेगा। संतों की कथाओं का श्रवण अत्यंत सरल और कल्याणकारी साधना है। ये कथाएं सांसारिक भय को समाप्त कर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाती हैं। यदि कोई व्यक्ति नाम स्मरण, पूजा या भक्ति भी न कर सके, परंतु पूर्ण श्रद्धा से संतों की शरण में चला जाए, तो संत उसे सहज ही भव सागर से पार उतार देते हैं। संतों के संग से अहंकार समाप्त होता है, जन्म मरण के बंधन टूटते हैं और ईश्वर से मिलन संभव हो जाता है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति होती है। मैं श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे खड़े होकर वे भक्तों के कल्याण हेतु उदी भट्टा करते थे। जो इस संसार को मिथ्या मानकर सदैव आत्मानंद में लीन रहते थे, ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साई सच